आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां दमखम से तैयारी में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी अब सिख समुदाय को साधने के लिए सिख युवा सम्मेलन करने जा रही है, जिसके तहत बीजेपी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में सिख समुदाय के लोगों का भी समर्थन मिल सके, जिसको लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बीजेपी को चुनावी पार्टी बताते हुए कहा कि बीजेपी को चुनाव के वक्त ही समाज के सब तबकों की याद आती है। जिस बात के लिए भाजपा फेमस है वही सब कर रही है। भाजपा के लिए ये कहा ही जाता है कि चुनाव के दौरान भाजपा को समाज के सब तबकों की याद आती है। पहले उनको SC ST तबके की याद आई, जिसको वो भुला बैठे थे। अब उनको सिख समुदाय की याद आ रही है। वो भूल गए कि गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर 1 साल तक धरनारत रहे किसान 3 काले कानूनों के लिए 700 से ज़्यादा किसान भाइयों की शहादत हो गई। वो सब सिख समुदाय के तो थे। तो ऐसे में ये सिख समुदाय हो, चाहे SC ST समुदाय हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे किसान हो, सबको पता है कि भाजपा चुनाव के दौरान तो स्वयं को चौकीदार और वोटरों को मालिक बना देती है, लेकिन सत्ता प्राप्ति के बाद किस तरह से वो जनता को दूध में से मक्खी की तरह बाहर करती है, उससे उत्तराखंड से बढ़िया उदाहरण उसका कोई नहीं है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रोहित, बीजेपी सिख युवा सम्मेलन करने जा रही है। अब कांग्रेस इसको लेकर तंज कस रही है कि भाई अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है, और ऐसे में कुछ साल पहले ही कई सिख जो किसान हैं वो बैठे हुए थे धरने पर 3 काले कानून को लेकर। तो जो बीजेपी है वो सिखों को छल रही है। देखिए मनीष, 2024 का लोकसभा चुनाव है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस जहां इस तरह के एलिगेशन लगा रही है, वह भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 1984 का मामला जो है कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए। हाँ। और पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए, उसके बाद ही कभी कटाक्ष करना चाहिए। और जहां तक SC ST सम्मेलन और सिख सम्मेलन की बात है मनीष जी, ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी का है आगामी 2024 के चुनाव को लेकर। 19 तारीख को ये सम्मेलन SC ST सम्मेलन और सिख सम्मेलन देहरादून में होगा, और 21 नवंबर को ये सम्मेलन हल्द्वानी में होगा। तो सभी जो ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, निकायों के जो प्रतिनिधि हैं, सभी विधायकगण, सभी सांसदगणों की ड्यूटी लगाई गई है। अभी हाल फिलहाल में हमने एक इंटरव्यू किया था राजकुमार पौड़ी जी का, जो कि अनुसूचित जाति से हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है पौड़ी से। ऐसे जो विधायक हैं जो अनुसूचित जाति से आते हैं, उनको विशेष तौर पर अपने समुदाय के लोगों को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। और इससे पहले भी हमने देखा है मनीष जी, चाहे वो वोटर चेतना अभियान हो, जिसमें 10-10 हज़ार वोटर्स जो है एक विधानसभा सीट से जो क्षेत्र में जोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसमें अपार सफलता मिली। सेल्फी विद कमल का अभियान चलाया, जिसमें लाभार्थियों के साथ फोटो खींचकर नमो ऐप पर डाउनलोड किया गया उसे। और इसके साथ ही हम देखें जनसंपर्क अभियान में भी समाज के हर तबके तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, पदाधिकारी हैं, जो मोर्चों के अध्यक्ष हैं, सभी घर तक पहुंचते हैं और लाखों की संख्या में मिस्ड कॉल प्राप्त होता है। व्यापारिक सम्मेलन होते हैं। इस प्रकार के तमाम सम्मेलन जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव के भीतर कराती है, और एकमात्र ऐसी पार्टी है विश्व की जो हर वक्त 24/7 चुनाव के लिए एक्टिव मोड पर रहती है। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लग जाती है, और ऐसा होना भी चाहिए। यदि आपका ध्येय, यदि आपका उद्देश्य राजनीति है, समाज के लोगों को लाभ पहुंचाने की है, तो आपको हमेशा मोर्चे के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के तमाम अभियान भी चल रहे हैं। हमने देखा है कि 2 दिवसीय कोर कमेटी की बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हरिद्वार में वो कोर ग्रुप की बैठक लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान पहुंचते हैं जब 5 लोकसभा सीटों के लिए सम्मेलन होते हैं, और वो सम्मेलन भी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, और तभी लोगों की जिम्मेदारी जो है सुनिश्चित की गई है। सभी टीमों का गठन किया, जिसमें राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, विधायक, पदाधिकारी, सभी हर विधानसभा सीट के लिए सबको नामित किया गया है, सबको उसमें जिम्मेदारियां मिली हैं। इसके साथ ही हम बात करें तो गृह मंत्री का दो बार जो है उत्तराखंड दौरा हो चुका है। बीते रोज़ वो अपने मंत्रालय के कार्य से जो है राजधानी देहरादून पहुंचे थे, लेकिन संगठन के तमाम नेताओं के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, सांसदों के साथ, प्रदेश के महामंत्री के साथ, अध्यक्ष के साथ उन्होंने वार्तालाप की और पार्टी को रोड मैप किस तरह से
देना है आगामी 2024 को लेकर, इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए। जब इससे पूर्व में जब गृह मंत्री आए थे तो वो 1 घंटे के लिए पार्टी कार्यालय भी आए थे, मुख्यालय, वहाँ पर तमाम पदाधिकारियों को चुनाव में तैयार रहने के निर्देश दिए थे। प्रधानमंत्री आ चुके हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं दूसरे अलग राजनीतिक पार्टियों से सशक्त और मजबूत बनाती हैं। और इसी उद्देश्य से, इसी ध्येय से 19 तारीख और 21 तारीख का जो ये सम्मेलन है इसको किया जा रहा है, ताकि 18 से 35 वर्ष तक के जो नौजवान हैं SC ST वर्ग के, सिख समुदाय के, इनको भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी से जोड़े, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, राज्य सरकार के अब तक किए गए कार्यों को बताया जाए, एक तरह से काउंसलिंग की जाए सबकी, ताकि वो लोग मोटिवेट हो सके भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का परिवार और भी ज़्यादा आगे बढ़े, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मैन पावर जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हो। तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो अब सबसे बड़ी चीज है, देखा जा रहा है जो भी सम्मेलन कर रही है उसमें युवाओं को जोड़ने का ज्यादा प्रयास कर रही है, और इसी से कांग्रेस चिढ़ भी रही है, क्योंकि कांग्रेस का भी जो बूथ लेवल पर कार्यक्रम चल रहा है वो युवाओं तक पहुंचने का कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे में यहां पर देखिए कई प्रोग्राम जो है बीजेपी चला रही है, अपना बूथ सबसे मजबूत, तमाम तरह के कार्यक्रम चला रही है, लेकिन अब युवाओं को लेकर दोनों में जंग छिड़ी है। अब यहां पर तो युवा भाई की कितने युवाओं को सबसे ज्यादा लेकर आएगा अपने साथ, लेकिन अब सवाल ये रोहित कि इन युवाओं को कैसे ये नेता समझाएंगे कि आपके भविष्य के लिए हमारी पार्टी सबसे अच्छी है, मुफीद है। बिल्कुल मनीष जी, और मार्गदर्शक की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। देखिए, मार्गदर्शन की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम वरिष्ठ नेता हैं, और जो ग्रास रूट तक का कार्यकर्ता है वो 18 से 35 साल की उम्र तक का ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर होता है, जो दौड़ भाग करता है। और आपको याद होगा मनीष जी, जब उस समय के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, यानी कि बूथ अगर जीत लिया तो चुनाव जीतना बिल्कुल लगभग संभव हो जाता है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत वर्चुअल कार्यक्रम चलाया था, जिसमें सबकी काउंसलिंग की थी पूरे देश में, और मुख्यमंत्री ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, प्रदेश महामंत्री, सभी ने उनकी बातों को गहनता से सुना। सभी विधायकगण भी उपस्थित थे, सांसदगण भी उपस्थित थे। तो मार्गदर्शक की भूमिका में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारी लीडरशिप है, और 18 से 35 साल तक के उम्र के जो SC ST और सिख समुदाय के जो युवा हैं, उनको एक तरह से काउंसलिंग करना, उनको समझाना, उनको भारतीय जनता पार्टी की पद्धति, उसकी नीति, उसकी रीति, अब तक किए गए कार्यों के बारे में बताना, ताकि वो उनकी बातों को समझ सके और पार्टी के साथ जुड़ सके। और चूँकि ग्रास रूट का कार्यकर्ता अगर बहुतायत संख्या में होगा तो बूथ लगभग जीतना संभव हो जाता है, क्योंकि मैन पावर अगर अधिक होगी तो चुनाव में जीतना उतना मुमकिन हो जाएगा। पन्ना प्रमुखों की संख्या ज़्यादा होगी, बूथ पालकों की संख्या ज़्यादा होगी, और नीचे जो ग्रास रूट कार्यकर्ता है, जो ज़मीन पर कार्य करता है, अगर उसकी संख्या अच्छी खासी होगी तो निश्चित तौर पर किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव जीतना आसान हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, देखिए ग्रास रूट पर बात की जाए तो फिलहाल संगठन और ग्रास रूट पर बीजेपी काफ़ी मजबूत है कांग्रेस से। अब यहाँ पर जो चुनाव है होंगे वो किस लेवल के चुनाव मतलब होने वाले हैं, क्योंकि देखिए समझना बहुत ज़रूरी है। आप या तो फिर अगर आप प्रदेश के मुद्दे को लेकर सामने आते हैं तो प्रदेश के मुद्दे कितने इफेक्टिव होंगे, ऐसे क्या क्या मुद्दे हैं। देखिए अभी इस बीच में कांग्रेस गायब सी है, अभी कांग्रेस हो सकता है कहीं पर मीटिंग चल रही हो कांग्रेस की, लेकिन अभी गायब सी है, वो जनता के बीच में नहीं है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी गाहे बगाहे जनता के बीच में आ रही है किसी ना किसी मुद्दे को लेकर। तो ऐसे में कह सकते हैं दर्शक ही कहेंगे हम इनको, दर्शक किसको देखेंगे सबसे ज्यादा, जो इस वक्त फील्ड पर है। तो बीजेपी इस वक्त फील्ड पर है, कांग्रेस अभी इस वक्त फील्ड पर नहीं है, फिर बैकफुट पर कांग्रेस आ जाती है। तो फील्ड पर क्यों नहीं है कांग्रेस, इतना फील्ड पर दिखाई क्यों नहीं दे रही है कि दर्शकों को वो दिख सके। ये देखिए मनीष जी, सबसे बड़ी बात है जो हम लगातार इस बारे में चर्चा भी करते हैं, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड भी, क्योंकि जब तक कांग्रेस का कोई बड़ा लीडरशिप उत्तराखंड नहीं आएगा, अगर 2-3 लीडरशिप उत्तराखंड उतर जाती है फील्ड पर, उसके बाद जो है कांग्रेस में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें एक उत्साह भरेगा, उनमें एक उमंग भरेगा, उनकी एक तरह से काउंसलिंग होगी, उनमें जोश भरेगा। और एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
मन से हारी हुई कोई राजनीतिक दल कभी चुनाव नहीं जीत सकता। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वो मन से, तन से, हर चीज़ से मजबूत है और इसीलिए उनके नेता बार बार उत्तराखंड आते हैं, सभी से मुलाकात करते हैं। उत्तराखंड में क्या हो रहा है, क्या घटना घट रही है, राजनीतिक घटनाक्रम क्या हो रहा है, उसका पूरा फीडबैक जो है यहाँ से लिया जाता है। और कार्यकर्ता ये देखते हैं कि हमारे बड़े नेता उत्तराखंड आ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, हमारे पदाधिकारियों से मिल रहे हैं और कभी कभी उनसे भी बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से भी बात की जाती है। तो निश्चित तौर पर ये कि पार्टी के लिए शुभ संकेत होता है और यही भारतीय जनता पार्टी के जीत का मंत्र है, क्योंकि उनके केंद्र सरकार की अगर बात करें तो सरकार की तरफ से भी बड़ा नेतृत्व आता है और संगठन की बात करें तो संगठन के भी बड़े नेता उत्तराखंड आते रहते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यशैली है, कार्य पद्धति है, उसको जीत की ओर ले जाती है। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो